दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धमा। देखिए दोस्तों, अब क्या होने वाला है कि देखिए इस जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है वो डिप्रेशन है और ये कल बन चुका था और इसके कारण गुजरात, राजस्थान के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर आ रहा था, बादल बन रहे थे। कुछ भागों पर देखिए राजस्थान, गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है उस मॉइस्चर के कारण, लेकिन बादल कई भागों पर देखने को मिल रहे थे। अब 15 अक्टूबर से देखिए आज भी इसके कारण कुछ राजस्थान के भागों पर बादल है, गुजरात के भागों पर है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है। लेकिन जैसे ही यानी कि 15 अक्टूबर लगेगा तो सुबह तक 6 या 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा तो इन राज्यों पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वे साफ, यानी कि एक तरह से मौसम जो है साफ हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी यहाँ से दूरी काफ़ी हो जाएगी। तो इसके कारण मॉइस्चर इन राज्यों पर नहीं पहुँच पाएगा। तो मौसम जो है वो दिन में राजस्थान पर भी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी, गुजरात के भी कोई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि गुजरात के, सौराष्ट्र के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और इधर दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी थोड़े बहुत यानी कि बादल आएंगे, हल्का सा मॉइस्चर रहेगा। वैसे जो ये बारिश की गतिविधियां हो रही थी ये समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अब जो बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये जो है दोस्तों यहाँ से होता हुआ ये 15-16 अक्टूबर के आसपास ये दक्षिणी राज्यों से होकर जो है अरब सागर पर पहुँचेगा और इसके कारण ही अब यानी कि फिर से जो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, झारखंड तक भी कुछ इलाकों पर इसकी वजह से मॉइस्चर आएगा, कुछ बारिश होने की संभावनाएं है। उस डिप्रेशन के कारण, चाहे अब ये साइक्लोन स्टॉर्म बने या कुछ भी बने, इसके कारण भारत के राज्यों पर इसका जो असर है वो दिखाई नहीं देगा। अब इस सिस्टम के कारण जो है जो भी मॉइस्चर आएगा, बादल दिखेंगे, वो इस सिस्टम के कारण जो है वे दिखाई देंगे और ये इतना लंबा समय यहाँ पर नहीं रुकेगा। ये बहुत जल्दी के साथ यहाँ से निकलकर और ये काफ़ी तेजी के साथ आगे निकल जाएगा। तो काफ़ी कम समय ही मिलेगा कि इन राज्यों पर वे बादल दिखाई दें, थोड़ी बहुत भागों पर बारिश हो। तो फिलहाल इस तरह से जो है दोस्तों अपडेट है। और काफ़ी भाइयों के देखे कमेंट भी आए थे कि सर पश्चिम विक्षोभ कब को आ रहे हैं, कब से बारिश करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, उत्तरी राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिन से कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही वो दिखाई दे रही है इस डिप्रेशन के कारण। देखिए दोस्तों, जो अभी फिलहाल के आंकड़े हैं उनके मुताबिक 22 या 23 अक्टूबर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आ सकता है और उसके कारण हो सकता है 23-24 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ अभी एक पूर्व अनुमान है, समय से पहले लगाया हुआ अनुमान। इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत वो भी ऊपर की तरफ से निकले। फिलहाल जो एक यानी कि अनुमान है वो मैंने आप सभी को बताया। जैसे भी अपडेट होंगे इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से यानी कि मौसम भारत के राज्यों का रहेगा आने वाली दोस्तों यहाँ पर 15 अक्टूबर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो देखिए मॉइस्चर तो कुछ रहेगा क्योंकि देखिए बंगाल की खाड़ी पर भी लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये भी आगे की तरफ पहुंचेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना है इस सिस्टम के कारण। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, भारी बारिश भी कई इलाकों पर होने के आसार इधर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भागों पर रहेंगे। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर बारिश होगी और इसमें महाराष्ट्र के भागों पर, देखिए महाराष्ट्र के भागों तक थोड़ा मॉइस्चर जरूर रहेगा क्योंकि यहाँ से कुछ नमीदार हवाएं इस तरह से अंदर आएंगी। तो इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, नासिक, धुले के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी कुछ स्थानों पर मॉइस्चर रहेगा, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। विदर्भ पर लगभग दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से सटे हुए भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है।
गुजरात पर देखें दोस्तों, वलसाड दमनदीप के आसपास के भागों पर और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश पर अब मॉइस्चर कम पहुंचेगा, जिसके कारण देखिए बादलों की आवाजाही वो इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल के साथ साथ इधर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर बादल आते जाते यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में यहाँ पर। और हो सकता है कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत तेज बारिश भी हो जाए। उत्तरी भागों पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ स्थानों पर थोड़े दिन में बादल दिखाई देंगे। हल्के भी दिखाई दे सकते हैं, हल्के से थोड़े बहुत अधिक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी टोक, कोटा के भागों पर भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ सकता है, थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना हो जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर भी ज़्यादातर मौसम साफ रहेगा, लेकिन झारखंड से सटे हुए भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो जाए। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी दोस्तों थोड़े बादल दिखाई देंगे। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, दंतेवाड़ा के भागों पर, छत्तीसगढ़ पर, यहाँ पर भी इन जिलों पर कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। झारखंड पर वडापकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, लोहरदगा के आसपास के भागों पर बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कोई खास ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, एक दो भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी दोस्तों मौसम लगभग साफ रहेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा दोस्तों आने वाली 15 अक्टूबर का। 16 अक्टूबर में भी देखिए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा पहाड़ी राज्यों पर, लेकिन ऊपर से ही निकल जाएगा। मैदानी राज्यों पर उसको कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए वो सिस्टम निकल गया आगे, लेकिन महाराष्ट्र के भागों पर और इधर तेलंगाना के भागों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर कुछ मॉइस्चर रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर एक दो भागों पर बारिश होगी, और ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया और अधिक ताकतवर होकर दक्षिणी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसके कारण केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो महाराष्ट्र, तेलंगाना है वहां पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके अलावा दोस्तों 17 अक्टूबर में भी मैदानी राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राज्यों पर देखिए यहाँ पर बिहार के कुछ हिस्सों के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भी इक्का दुक्का भागों पर बारिश होगी, ज़्यादा भागों पर बारिश नहीं होगी। मौसम लगभग साफ रहेगा। इधर जैसे ही एक भारत के दक्षिणी राज्यों पर आएगा, ताकतवर तो रहेगा, लेकिन ये जमीनों भागों पर आते ही कमजोर भी हो जाएगा, अरब सागर पर आकर फिर ताकतवर होगा। तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों पर ये भारी बारिश करने वाला है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों मौसम रहेगा। 18 अक्टूबर में ये बाहर निकल जाएगा और इधर इसका मॉइस्चर जो है वो इस तरह से इस पैटर्न में पहुंचेगा। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों पर, इन भागों पर बारिश कई स्थानों पर होगी। कुछ असर दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, थोड़ी बहुत बारिश यहां पर हो सकती है। अन्य राज्यों पर मौसम साफ रहेगा और फिर इसके साथ भी वही प्रक्रिया होगी। ये अरब सागर पर आकर थोड़ा ताकतवर होगा और ताकतवर होकर इन राज्यों पर मॉइस्चर पहुंचाएगा, यहाँ पर बारिश करेगा, लेकिन इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो अधिक रहेगी। ये काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ही कम समय, 1 या 2 दिन ही बस थोड़ा सा असर इसका यहाँ पर दिखेगा, ये आगे निकल जाएगा। तो तब तक जो है इन राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश होगी और हो सकता है जब ये अरब सागर पर आए, ताकतवर हो, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर फिर बादल दिखे कई इलाकों पर और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बने। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।